क्या है यंग हार्ट अटैक? क्यों सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी जान गंवानी पड़ी इतनी कम उम्र में? तो आज के वीडियो में जानते हैं हम यंग हार्ट अटैक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर प्रदीप वर्घनी, कार्डियोलॉजिस्ट, चंद्रपुर से। तो सबसे पहले हार्ट अटैक होता क्या है और क्यों ये जानलेवा होता है? तो हार्ट अटैक, जिसे हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोल सकते हैं, या उसका क्लासिफिकेशन में हम उसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम करके लेबल कर सकते हैं। तो जनरली हार्ट अटैक की हार्ट की नसों में अचानक से आने वाले ब्लॉकेज या काफी समय से आने वाले ब्लॉकेज के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कभी हार्ट रेट कम हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स में हार्ट की रिस्क इतनी बढ़ जाती है कि जान भी जा सकती है, जानलेवा हो सकता है। तो ये यंग हार्ट अटैक बढ़ी क्यों रहा है? हार्ट अटैक तो पहले हम सोचते थे कि 50-60 उम्र में होने वाली बीमारी थी, लेकिन आज 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। आपने अभी बीच में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक सीए करने वाली लड़की थी, उसको हार्ट अटैक आ गया। 25-30 साल में हार्ट अटैक होना आम बात हो गई। बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि एक 10वीं के कक्षा के स्टूडेंट को हार्ट अटैक आ गया। तो क्यों हार्ट अटैक बढ़ रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। जितना हम लाइफस्टाइल को कैजुअली ले रहे हैं, जितना हम अपनी स्लीप को कैजुअली ले रहे हैं, जितना हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैजुअली ले रहे, जितना हम डाइट और एक्सरसाइज को कैजुअली ले रहे, उतना हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ रहा है। पहले होता था कि 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में लोगों को प्रॉब्लम होते थे, फिर 50 साल में चलो, अभी 40 साल में हो गई, अभी 20 साल में आ रहे। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? साल ब साल हमारा जो हार्ट के प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से, शुगर के प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, इतने ये दिन ब दिन कम उम्र वालों को क्यों हो रहा? तो जैसा मैंने बताया कि लाइफस्टाइल, उसके बाद में बात आती है यंग एज में एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फैमिली या जेनेटिक हिस्ट्री। जिनके माता पिताओं को कम एज में हार्ट का प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या शुगर, इनमें से कोई बीमारी होती है, उनके संतानों को जनरली कम एज में हार्ट अटैक होने के या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद में जैसा मैंने लाइफस्टाइल बोला, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है ओबेसिटी, यानी वजनपट। आजकल कितने लोग देख रहे कि जिनका वजन इतना ज़्यादा है और उनको कुछ उसका ख्याल भी नहीं। उनको लग रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं है ना, मुझे अभी कुछ हुआ है क्या, मैं मोटा हो तो क्या हो, खाते पीते घर तक का दिख रहा हो। लेकिन उनको उसकी कुछ भी परवाह नहीं कि उनको आगे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती, उससे वो बेपरवाह है। तो उसी के कारण आज नहीं तो कल उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हार्ट अटैक यंग एज तक शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद में बात आती है बुरी आदत, यानी स्मोकिंग बोलिए, अल्कोहल बोलिए, टोबैको बोलिए या बीड़ी बोलिए, बाकी भी चीज़ें, गांजा है, बाकी नशीली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये यंग एज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देखते हुए या अपने दोस्तों को देखते हुए पीयर प्रेशर के में भी ज़्यादा एडिक्शंस की तरफ, बुरी आदतों की तरफ और गलत चीज़ों को लेते जा रहा है। उसके साथ में उसके बाद में है और एक्सर्शन या और एक्सरसाइज भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जुनून होता है काम करने का बोलिए, जिम करने का बोलिए या किसी भी चीज़ का बोलिए, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रही तो वो बुरी हो जाती। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि टीएमटी करते हुए, यानी ट्रेडमिल टेस्ट पर हार्ट अटैक आ गया, या जिम में कुछ जिम कर रहे थे, वेट लिफ्टिंग कर रहे थे तो हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो और एक्सर्शन के कारण हो रही, या प्रॉपर गाइडेंस के बिना जो जोश में एक्सरसाइज करने लग जाते हैं उसके कारण हो रही। हमें सोचना है कि हमारी बॉडी कितना कैपेबल है, कितना हमको करना चाहिए और कहाँ पे हमको रुकना चाहिए। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हमको रुकना चाहिए। हम चले जा रहे और एक समय पे हार्ट थक जा रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रही,
तो वो थक के हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक बोलिए या बाकी के प्रॉब्लम्स बोलिए वो दिखा रहा है। अभी जनरली हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है, यानी रोग लक्षण क्या? तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जैसे इसके जो रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं। यानी आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि इसको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड है। तो उसके कारण ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक डेवलप होने के चांसेस कितने। अगर आपको सिम्टम्स ही पहचान में नहीं आएंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस और बढ़ जाते। तो एक साइलेंट किलर की तरह ये काम करता है और अचानक से एक दिन वो अपना जलवा दिखा देता है और आप हॉस्पिटल में लैंड हो जाते हो। तो उसके कारण बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लक्षण कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर आपको ये रिस्क फैक्टर होने के आपको चांसेस है, आपके माता पिता को प्रॉब्लम है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो आपको एक बार उन चीज़ों को चेक करना या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अभी बात करते हैं फिर से सिम्टम्स के बारे में थोड़ा। तो सिम्टम्स में जनरली सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो सब जगह पे दिखाते हैं कि अचानक से छाती में दर्द होता है और वो पर्सन कोलैप्स हो जाता है। फिर बाकी लोग दौड़ के आते हैं और उसको सीपीआर देने लगते हैं और फिर उसकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे बोलते हैं कि सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं पाई, मौत हो जाती है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं कि ये इतने एक्सट्रीम नहीं होते। छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है, थकावट आती है, पसीना होता है, गले में या जबड़े में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, हाथों में थोड़ा सा हेवीनेस लगता है, पीठ में दर्द होता है, खांसी आती है, ड्राई खांसी आती है। ये कुछ रोग लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ये रोग लक्षण होंगे। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के पहले आपको कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े इनमें से कुछ लक्षण आपको आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो नया बॉडी में डेवलप हो रहा है या कुछ तो बॉडी में नया मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा सावधानी से और जागरूकता से अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ सकती है। बहुत सारी बीमारियां अर्ली स्टेज में आपको पकड़ में आती है। मेडिसिन का रूल है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। कोई भी बीमारी रहे, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, अर्ली स्टेज में आपको पता चलती है तो जान बच सकती है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होते, किसी भी तरह से देख लीजिए। तो अर्ली डिटेक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये एक्सेप्ट होगा कि आपको बीमारी हो सकती है या आपको कुछ रोग लक्षण आ चुके हैं। आप मानोगे ही नहीं कि आपको कुछ रोग लक्षण है तो आपको वो पकड़ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए डॉक्टर के पास में जाना या जो हेल्थ सेंटर है आपका, हेल्थ पर्सनल है आपका पास में, उसके पास में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो कुछ आपको बताते हैं तो बहुत बार लोगों का ये रहता है, क्या एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं भी देखता हूँ कि लोग सोचते कि नहीं, डॉक्टर साहब और इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं या शायद इनको मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तो भी डॉक्टर साहब ये चीज़ें अपने फायदे के लिए, डॉक्टर साहब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कुछ तो टेस्ट बता रहे या कुछ जांचें करवा रहे, 2D को करवा रहे, ट्रेडमिल टेस्ट करवा रहे या कोलेस्ट्रॉल चेक करा रहे। ये सब डॉक्टर साहब को फायदा हो रहा है इसके लिए करा रहे। लेकिन जैसे मैंने बोला, जब तक आप जांच नहीं कराओगे अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा, अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा और उसमें आपका ही लॉस है। उसमें 5 साल बाद एक बीमारी आपको पकड़ में आती है और पहले दिन या 1 महीने में पकड़ में आती है तो उसके हर तरह से उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट, उसका फिजिकल डैमेज, उसका मेंटल डैमेज, उसका सोशल और फैमिलियल डैमेज सब ज़्यादा होता है। तो अभी तो होगा ये यंग हार्ट अटैक आपको कैसे अफेक्ट कर सकता, तो आप कोई भी एज के हो, लेकिन अगर आप यंग हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गंदी बात हो रही है या ऐसी क्या बुरी बात हो रही है जो आपके लाइफस्टाइल में चेंज करवा रही है और जिसके कारण ये बीमारियां आने के चांसेस है। वो आपकी नींद न होना हो सकता है, आपका सिगरेट पीना हो सकता है, आपका दिन रात जागना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ेगी और उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे में गलत है,
तो आप उसको चेंज कर पाओ। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। यंग हार्ट अटैक की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके जान जाने का खतरा जो है यंग एज में वो बहुत ज़्यादा है। एक 50 साल के आदमी को हार्ट अटैक आता है और 25 साल के आदमी को हार्ट अटैक आता है, तो 25 साल के आदमी को हार्ट अटैक में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने बोला, सिम्टम्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेडिकल अटेंशन आपको लेना पड़ेगा, और उसके साथ में जो चेंजेस वो बताते हैं, वो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस है या कुछ दवाई वो अगर देते हैं तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को हम एक बार समझाते हैं कि ये दवाई लेनी है, वो घर पे जाता है, 1 महीना खाता है, बाद में बंद कर देता है, बोलता है कि मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल आ गया, मेरा शुगर नॉर्मल आ गया, मुझे छाती में दर्द नहीं हो रहा है, मैं बंद कर देता। डॉक्टर साहब ने दिया था, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। ये कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है कि आपको सर्दी कम हो गई, खांसी कम हो गई, बुखार कम हो गया तो अभी दवाई बंद करना। ये जो प्रॉब्लम्स है ये लंबे समय तक चलने वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं, और जब तक आप उसका पूरा इलाज नहीं करते हो, जब तक पूरी तरह से नॉर्मल आने तक इलाज नहीं करते हो, तब तक ये ख़त्म नहीं होता है और ये बॉडी में रहेगा तो आपको डैमेज पहुंचाएगा। तो इसके लिए यंग एज हार्ट अटैक बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी ट्रीटमेंट नहीं होती है, या अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, या अर्ली डिटेक्शन भी हो जाता है तो भी पेशेंट एक्सेप्ट ना करके ट्रीटमेंट बराबर नहीं करते। तो उसके कारण ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एथलीट्स भी रहते हैं, अच्छे हेल्दी भी रहते हैं, अच्छा उनका लाइफस्टाइल भी रहता है, कुछ चीज़ें उनके साथ में सही रहती तो भी उनको हार्ट अटैक आ रही। तो ये इसके कारण कहीं ना कहीं पे हम ये सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक हमको पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो आपको पकड़ सकता है, और वो कभी भी अंधेरे में, कभी भी दिन रात में, कभी भी आ सकता है, और आप बेखबर रहोगे। तो आपको बेखबर नहीं रहना है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और हार्ट अटैक का सामना करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एज ए पर्सन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपना लाइफस्टाइल अपन हेल्दी रखेंगे तो फैमिली अच्छी रहेगी, फैमिली अच्छी रहेगी तो नेशन अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में यही तक। आपको अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है और मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गने कार्डियोलॉजिस्ट आपको लगता है कि आपको कुछ लाभ पहुंचा रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गने कार्डियोलॉजिस्ट को। थैंक यू, धन्यवाद।